आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल हेल्प गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए। हमारे पास में एक लैंप है, उसमें मल्टीमीटर की सहायता से धारा का मान ज्ञात करना है। तो मल्टीमीटर को एज ए एमीटर यूज लेना है। किस तरीके से कनेक्शन होगा, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं यहाँ हमारे पास में सप्लाई है, ये अपने पास में मल्टीमीटर है, ये कनेक्टिंग लीड्स हो गई। ये सप्लाई देने के लिए मैंने 3 पिन टॉप लिया है और यहाँ पर मेरे पास में ये लैंप है जो कि 300 वाट की कैपेसिटी का है और इसके ये दोनों टर्मिनल है। अब दोस्तों, कनेक्शन कैसे करते हैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको कनेक्शन का बता दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि किस तरीके से जुड़ेगा। अब देखते हैं इसका सर्किट क्या रहेगा। तो देखिए, ये हमारे पास में लैंप हो गया, जैसे अभी आपको दिखाया है। इसके 2 तार रहेंगे, यहाँ पर एक फेज का रहेगा, दूसरा न्यूट्रल सप्लाई के लिए रहेगा। एक स्विच हो गया और ये एमीटर हो गया। स्विच के साथ में एमीटर को किस तरीके से कनेक्ट करना है, तो दोस्तों हमने देखा है एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, तो ये एमीटर को श्रेणी क्रम में लगा दिया है। ये लैंप लग जाएगा और यहाँ से लग जाएगा न्यूट्रल। इस सर्किट को आप अच्छे से माइंड में बैठा लेना, याद कर लेना। अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग मैं आपको फिर से प्रैक्टिकली कनेक्शन करके लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब करते हैं अपने इसका कनेक्शन। देखो, अब हमने ये ले लिया है मल्टीमीटर को सबसे पहले अपने यहाँ पे लीड्स कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, ये जो ब्लैक वाली लीड्स होती है, मैंने समझाया आपको, ये कहाँ लग जाएगी, कॉमन में लग जाएगी। दूसरा, अपने पास में जो लैंप है, ये लैंप 300 वाट का है, तो मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे जो सप्लाई है वो 242 वोल्टेज आ रही है। अभी यदि आप चेक करेंगे, पिछली बार मैंने चेक कर लिया था, जैसे यदि आप एक बार फिर से चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर जाके और क्या कर दोगे, वोल्टेज पे सेलेक्ट कर दोगे। इसको कहाँ लगा दोगे, वोल्टेज वाली जगह लगा दोगे। और यहाँ पर अब आप क्या करोगे, इसे चेक करने के लिए एक फेज में लगा दो, दूसरा न्यूट्रल में लगा दो, इसको ऑन कर दो। तो दोस्तों, ये क्या करेगा, आपका वोल्टेज दिखाएगा 242 वोल्टेज, यानी कि 242 वोल्टेज आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से 242 वोल्टेज ये हमारे रीडिंग दिखा रहा है मल्टीमीटर। तो वोल्टेज का मान पता लग गया हमको। अब हम इससे कैलकुलेशन करेंगे, तो ये जो धारा है लगभग 1.5 से 2 एम्पियर के बीच में आएगी, ठीक है। मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेना आप। अब हम क्या करेंगे, धारा कैलकुलेट करनी है, तो ये तो मिली एम्पियर में है, 1.5 क्या एम्पियर वाली मान है, तो एम्पियर यानी कि मिली होता तो यहाँ यानी कि 0 से लेकर 0.99 एम्पियर तक तो मिली एम्पियर में लगाओगे और उससे ऊपर कहाँ लगाओगे, एम्पियर में लगाओगे। अब हमने इसका पता लगा लिया, आइडिया लगा लिया कि इसकी करंट का मान मिली से ज़्यादा है, तो इसको हमने कहाँ लगा दिया, एम्पियर में लगा दिया। इसके जो दोनों टर्मिनल है सर्किट के अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारा आ रहा है सप्लाई में स्विच से आके, और ये जो 3 पिन टॉप है यहाँ लगा देंगे। ये वाला फेज का हो गया। फेज के साथ में ये जो एमीटर है इसका एक सिरा कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से आप कनेक्ट कर दो इस तरीके से। तो ये हो गया क्या, एक जो टर्मिनल है उसका कनेक्शन, ठीक है। ये एक टर्मिनल का कनेक्शन हो गया। दूसरा अपने देखते हैं, तो यहाँ पर अपने पास में यह आ गया, इसको हम कनेक्ट करेंगे लैंप के दूसरे टर्मिनल से। तो लैंप के ये 2 टर्मिनल थे, इसमें से लैंप के दूसरे वाले टर्मिनल से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो लैंप का ये वाला सिरा है, ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका वायर है, इसको निकाल लेते हैं, इंसुलेशन हटा के, ताकि कनेक्शन प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर कनेक्शन होना जरूरी है, स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको इससे जोड़ देंगे अच्छे से। जब आप इसको जोड़ देंगे तो आपका एक पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा जो पार्ट है दोस्तों, वो दूसरे पार्ट में क्या क्या चीज़ बची है अब अपने पास में देखो। यहाँ से जो सप्लाई आ रही थी, यहाँ से सप्लाई आएगी, एक फेज है, न्यूट्रल है, ये फेज तार है, ये कनेक्ट हुआ हमारे साथ में, कहाँ से, ये फेज वायर है, ये कनेक्ट हो जाएगा कहाँ से, मल्टीमीटर के एक वायर से। दूसरा जो वायर है वो लैंप से कनेक्ट हो गया, जैसा सर्किट में हमने समझा था। ये है न्यूट्रल, ये किसके साथ हो जाएगा, लैंप के, डायरेक्टली लैंप से कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसके कनेक्शन को चेक करूंगा। मल्टीमीटर है वो कहाँ सेट होना चाहिए, तो ये मिली एम्पियर में है, हमें एम्पियर पे सेलेक्ट करना है, तो इसको कर लो कहाँ, एम्पियर पे सेलेक्ट। अब एक बार कनेक्शन को ध्यानपूर्वक चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। देखो, न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया, फेज वाला था, यहाँ से आया, ये फेज वायर है, इससे होते हुए एमीटर का काम हो गया, यहाँ से ये लैंप को चले गया। तो लैंप के दोनों हमारे सर्किट के अकॉर्डिंग कनेक्शन हो चुके हैं।
अब मैं इस एक्सटेंशन बोर्ड से यहाँ सप्लाई दूंगा, यहाँ लगाया, एक बार फिर से चेक कर लिया यहाँ पे कि ये वायर सही से लगे हुए हैं, राइट। जैसे ही अब मैं स्विच ऑन करूंगा, लैंप जल गया है और ये जो मान है हमारा वो कितना आया है दोस्तों, तो देखो ये मान है, आप एक बार यहाँ से अच्छे से देख ले, इसका मान आया 1.9 एम्पियर। तो दोस्तों एग्जैक्ट जो हमारा रेटेड जो करंट है वो एमीटर के द्वारा शो हो चुकी है, ठीक है। आपने इस तरीके से चेक कर लिया है। तो ये तो है इस सर्किट में क्या चेक करने का, करंट चेक करने का। यदि आपको वोल्टेज चेक करने की बात कहें तो ये तो एमीटर को लगाया हमने किसमें, श्रेणी क्रम में, तो ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ था। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो फेज है यहाँ से इसको डायरेक्ट हटा दोगे और यहाँ पर देखो ये जो लैंप का न्यूट्रल है उसको न्यूट्रल से जोड़ दिया, लैंप का दूसरा जो सिरा है इसको आप सीधे किससे जोड़ दोगे, फेज से जोड़ दोगे, सीधे किससे जोड़ दोगे, फेज से जोड़ दोगे। तो यहाँ पे आपने इसको किससे जोड़ दिया, फेज से जोड़ दिया, ठीक है। न्यूट्रल और फेज कनेक्ट हो गया, समांतर क्रम में जुड़ गया है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो ये वाला वायर है इसको आप सीधे किससे जोड़ दोगे, एक तो फेज से जोड़ दोगे, ठीक है। एक टर्मिनल फेज से जुड़ गया तो दूसरा किससे जुड़ जाएगा, न्यूट्रल से जुड़ जाएगा। तो इसको आपने किससे जोड़ दिया, ये न्यूट्रल से जोड़ दिया है, ठीक है। ये न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया। अब इसको क्या करोगे, सप्लाई दोगे। तो उससे पहले अब आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ये धारा मापने के लिए था 1 मिली एम्पियर से अधिक वाली, इसको यहाँ से चेंज करोगे और फिर कहाँ लेके आओगे, वोल्टेज वाले रेंज पे लेके आओगे। क्या मापना है, वोल्टेज, तो यहाँ से चेंज करोगे इसको, तो यहाँ पे इससे कहाँ ले जाओगे, वोल्टेज वाली रेंज पे ले जाओगे। अब आपने समांतर क्रम में इसको जोड़ दिया है, ये जुड़ गया है फेज और न्यूट्रल के साथ में। यहाँ से अब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, सप्लाई दी, स्विच ऑन करेंगे, लैंप जल गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका जो वैल्यू है वो कितना आ गया, तो आप यहाँ पर इसकी रीडिंग है वो अच्छे से देखिए कितनी आ रही है, 239 वोल्टेज, क्योंकि कुछ वोल्टेज ड्रॉप लैंप के कारण हुआ है। तो कितना आ गया, 239 वोल्टेज आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से मल्टीमीटर की सहायता से आप धारा का मान एमीटर की तरह यूज किस तरीके से करना है, किस तरीके से वोल्टमीटर की तरह यूज करना है, वोल्टेज का मान चेक करना है, ये आपको मैंने लाइव प्रैक्टिकली दिखा दिया है। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, आपसे पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।